हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक जो कि टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर क्योंकि स्कूल्स के जितने भी क्लास 5 से ले लीजिए, 4-5 से ले लीजिए, 11-12 तक हर एक क्लास में क्या ज़रूरी है? इंग्लिश ग्रामर आता ही आता है। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, सभी को ज़रूरी है पढ़ना। ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ना तो है ही। उसमें जानते हैं इंग्लिश ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है तो आप सब कुछ में फेल है, समझे? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है? टेंस है। टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हर एक चैप्टर का वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको टेंस का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक क्लियर करने जा रहे हैं टेंस का। बेसिक में आप सारा कुछ समझिएगा कि टेंस ओवरऑल होता क्या है, कब प्रेजेंट टेंस लगता है, कब पास्ट टेंस लगता है। इस वीडियो में सारा कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, किस समय परफेक्ट होता है, कब परफेक्ट, क्यों परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्या वर्ड आएगा, कंटिन्यूअस क्या होता है, मतलब हर एक चीज़, एक एक चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको मैं पूरा विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि आपको टेंस का मतलब ज़रूर समझ में आ जाएगा कि टेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे जिसमें पूरा सीरीज चलाएंगे इस टेंस के सीरीज़ को। उसके बाद धीरे धीरे पूरा, अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो पूरा ग्रामर का धीरे धीरे पूरा ग्रामर को भी क्लियर करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं किससे? टेंस से। ठीक, तो टेंस होता क्या है पहले तो समझेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस कुछ नहीं, टेंस एक कॉम्बिनेशन है किसका? तो टाइम का और एक्शन का। मतलब किस समय, टाइम मतलब तो समय होता है, एक्शन मतलब क्या होता है? काम। एक्शन मतलब क्या होता है? वर्ब, एक तरह से वर्ब समझिए। ठीक है, एक्शन कोई भी काम करेंगे मतलब क्या है? एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है मतलब वही क्या है? वर्ब है। ठीक, तो जो भी किसी टाइम, टेंस बेसिकली है क्या? तो टेंस है, टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? टाइम एंड एक्शन। ठीक, टाइम और एक्शन का क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर टाइम नहीं रहता तो टेंस नहीं बनता। मतलब कोई सेंटेंस अगर टाइम ही नहीं रहता, अगर सुनो, अगर टाइम नहीं रहता तो हम कैसे बोलते कि हाँ उस समय हम वो काम कर रहे थे, मैं खा रहा था, खाता हूँ, चाहे मैं अभी खा रहा हूँ। किस समय खा रहे हो भाई? जब समय ही नहीं है तो टाइम ही नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। टाइम अगर नहीं रहता लाइफ में तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। बिना टाइम के इमेजिन करके देखिए कि क्या होता लाइफ में। ठीक, तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टाइम भी क्या, टाइम को कैटेगराइज किया गया कितना? 3 पार्ट में टाइम को डिवाइड किया गया। टाइम क्या होता है तो देखिए, टाइम को कैसे कैसे बांटा गया वो देखते हैं। तो टाइम जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है क्या? प्रेजेंट टाइम। ठीक, सबसे पहले क्या? तो प्रेजेंट टाइम। ठीक, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये अभी जो काम चल रहा है वो क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम हो गया। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम समझ गए। प्रेजेंट टाइम क्या होता है? जो भी अभी हो रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टाइम है। फिर आता है पास्ट टाइम। एक होता है क्या? पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम होता क्या है? तो बेसिकली पास्ट जो होता है वो बीता हुआ, प्रेजेंट ही पास्ट है। पास्ट और कुछ नहीं है, जो अभी प्रेजेंट है वही क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो कोई बात बोले थे इससे पहले वो क्या हो गया? तुरंत पास्ट हो गया। भले ही 2 सेकेंड ही पास्ट हुआ लेकिन क्या हुआ? पास्ट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? तो पास्ट क्या है? तो बीता हुआ, प्रेजेंट ही क्या है? पास्ट है। पास्ट, तो पास्ट टाइम है, तो जो पास्ट टाइम है वही टेंस है। टाइम की जगह पर टेंस लगा लीजिए। प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम मतलब पास्ट टेंस। मतलब कि पास्ट क्या है? तो पास्ट क्या है? तो बीता हुआ जो प्रेजेंट है वही क्या है? पास्ट है। ठीक है, पास्ट टाइम लिख दे रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है क्या? फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम क्या है? जो आने वाला, जो प्रेजेंट है, जो इमेजिन करते हैं कि आने वाला समय हमारा ऐसा होगा, वैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, जो भी होगा, तो आने वाला जो प्रेजेंट होगा वही क्या बोलते हैं? वही फ्यूचर होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट समझ गए होंगे, जो अभी है वो प्रेजेंट है, जो बीता हुआ जो प्रेजेंट है वो पास्ट है, और जो आने वाला समय है जो इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। समझ में आया होगा कि टाइम क्या होता है, कौन कौन से टाइम होते हैं? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक, अब समझते हैं कि एक्शन क्या होता है। एक्शन क्या होता है? किसे एक्शन बोलेंगे, कब एक्शन बोलेंगे? तो एक्शन होता क्या है? देखिए, एक्शन, एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है? काम करना। कि जिस समय जो काम करेंगे वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? अभी क्या हो गया? एक्शन हो गया। पढ़ाना क्या है? एक्शन है ना, काम कर रहा हूँ कोई ना कोई। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या रखा हुआ है? एक प्लेट है, प्लेट में क्या रखा हुआ? खाना रखा हुआ है।
तो वो खाना जब जैसे ही हम बोले, जैसे ही आपने खाना खाना स्टार्ट किया, ठीक है, एक और जैसे ही डाला तो मैं क्या बोलूँगा कि तुम खाना खा रहे हो। तो खाना खा रहे हो मतलब कि जैसे ही स्टार्ट किया, तुमने खाना स्टार्ट किया, तभी मैं क्या बोलूँगा कि तुम खाना खा रहे हो। तो मतलब एक्शन स्टार्ट हो गया उस समय, ठीक है। उससे पहले एक्शन नहीं था, तुम चुपचाप बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही खाना खाना स्टार्ट किए तो क्या हो गया, एक्शन स्टार्ट हो गया। एक्शन स्टार्ट हो गया तो वो जो प्रोसेस हुआ, खाना खा रहे हो, तो वो जो प्रोसेस हो गया क्या होता है, वो उसी को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। खाना खाने का जो प्रोसेस हुआ क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। तो मतलब कोई भी काम जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले किसी काम को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे। क्योंकि कोई भी काम कंटिन्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो काम क्या है, कंटिन्यू है। मतलब कि अभी अभी हम यहाँ खड़ा है तो रेस्ट में है, समझो कि मतलब खड़ा है। जैसे ही हम यहाँ एक कदम चलेंगे तो मतलब क्या, मैंने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया कि अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बोलिए कि यार इंडेफिनिट क्या हुआ, इंडेफिनिट कहाँ गया। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि इंडेफिनिट आता है, तब कंटिन्यू। धीरे धीरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट बताया हूँ शुरू में कि पूरा कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, हर एक चीज़ कैसे क्या आया है वो सारा कुछ क्लियर होगा। धीरे धीरे बने रहिएगा सिर्फ इस वीडियो में, ठीक। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस समझे होंगे कि काम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए, अब जब खाना खाना जब आप स्टार्ट किए थे तो क्या हुआ था, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक। लेकिन जैसे अब ऐसा तो नहीं कि हमेशा खा रहे हैं तो खाते ही रह जाइएगा, ऐसा नहीं है ना। खाना खाना कभी तो ख़त्म होगा, चाहे कितना भी बड़ा पेटू होगे, लेकिन तो खाना ख़त्म होगा ना भाई। खाना तो खा लोगे, ठीक। भले ही इतना सा रोटी खाओ लेकिन खा तो लोगे, खत्म तो होगा किसी ना किसी। लेकिन जिस टाइम कंप्लीट होगा आपका खाना खाना, उसी टाइम क्या हो जाएगा, मतलब कि एक्शन जब कंप्लीट होगा, आप जब खा रहे थे तो मतलब एक्शन हो रहा था, जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा, एक्शन का कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, काम क्या हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। एक्शन कंप्लीट होते ही क्या हो गया, परफेक्ट प्रोसेस हो गया, ठीक। हाँ, तो मतलब खाना खा रहे थे तो कंटिन्यूअस था, खाना खाना कंप्लीट हो गया, मतलब खा लिए तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। मतलब कि मैंने खाना खा लिया तो क्या हो गया, परफेक्ट काम हो गया कि हाँ आपने खाना खा रहा था, वो काम कंप्लीट हो गया। जो भी काम कंप्लीट हो जाए तो वो क्या होता है, परफेक्ट होता है, ठीक। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि हमेशा पढ़ाते रहूँगा, तो ठीक है। तो मेरा पढ़ाना जिस टाइम खत्म होगा, 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तो जब भी खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, जिस टाइम खत्म होगा वो क्या हो गया, परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट प्रोसेस समझ गए होंगे। अब आते हैं किस पे, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए काम जो है, ठीक, आपने खाना खाना स्टार्ट किया था, मान के चलिए पढ़ रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक। पढ़ाई ख़त्म कर ली तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई ख़त्म कर ली मतलब पढ़ाई आपको कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हमेशा पढ़ते ही रहिएगा, अरे 2 घंटा तक पढ़िएगा, 2 घंटा 3 घंटा 8 घंटा जितना भी पढ़िएगा, तो लगातार जितना देर तक पढ़ रहे वो क्या हो गया, पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस था। लेकिन जब कंप्लीट कर लिए तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर पिछले अगर 3 घंटा से अगर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में होमवर्क मिला है, ठीक, होमवर्क मिला आपको ट्यूशन से, स्कूल से आपको होमवर्क मिला, तो जब होमवर्क मिला तो होमवर्क को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, ठीक। आपके पापा पूछे कि होमवर्क कंप्लीट हुआ बेटा, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं पापा कर रहा हूँ, ठीक है। तो पापा चले जाएंगे कि हाँ बेटा अभी होमवर्क कर रहा है, अच्छा है। फिर 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर आएंगे पापा, फिर पूछेंगे बेटा होमवर्क कंप्लीट हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं पापा अभी कर रहा हूँ। तो फिर पापा क्या बोलेंगे कि तू 2 घंटा पहले भी कर रहा था, अभी तक कर रहा है, अभी तक तेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब बेसिकली पापा को भी टेंस पता है, पापा क्या चाहते हैं, पापा चाहते हैं कि तुम परफेक्ट बताओ। अरे 2 घंटा से कर रहे हो तो कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा, कैसा थोड़ी है कि अभी तक कर ही रहे हो, उस समय से कुछ तो खत्म होगा। तो जो काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, ठीक है, अगर कंप्लीट हो जाए, काम अगर कंप्लीट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और चल रहा है तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब ये बताया कि जो अभी चल रहा है, जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, और जो कंप्लीट हो जाए, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो वैसा काम जो किसी समय से करते आ रहे हैं, मतलब कि वो 3 घंटा से पढ़ते आ रहा है, तो 3 घंटा से जो पढ़ते आ रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसका, 3 घंटा से पढ़ना। और 3 घंटा तक कुछ तो काम कंप्लीट हुआ होगा ना, 2 पेज याद किया होगा, 3 पेज याद किया होगा, जितना भी याद किया होगा वो क्या हो जाएगा, उसका परफेक्ट हो जाएगा। तो वैसा काम जो किसी समय से करते हुए आ रहे हो,
तो वो अभी भी आ रहे हो, किसी समय से कर रहे थे, अभी भी आ ही रहे हो, करते हुए आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो काम हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उस तरह को क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब कंटिन्यूअस समझ गए होगे, परफेक्ट समझ गए होगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि पढ़ाई वाला एग्जाम्पल लिए थे, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल, पढ़ाई वाला एग्जाम्पल लिए थे कि पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कर रहा था, पढ़ाई अभी कर रहा हूँ तो मतलब कंटिन्यूअस हो गया। पढ़ाई कर लिया तो मतलब क्या हो गया, पढ़ाई कर लिया मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अब किसी समय से करते आ रहा हूँ, ठीक है, किसी समय से करते आ रहा हूँ मतलब 3 घंटा से पढ़ते आ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन कुछ ऐसा काम भी होता है जो कि डेफिनेट नहीं हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहा हूँ मतलब कि डेफिनेटली है कि हाँ अभी पढ़ रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी क्या है, डेफिनेट काम है। ठीक, पढ़ाई कंप्लीट हो गया मतलब ये भी डेफिनेट हमको पता चल रहा है कि हाँ ये काम कर रहा है अभी। जो भी चीज़ पता चलता है कि हाँ ये अभी हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो डेफिनेट चीज़ हुआ। ठीक, जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस जो लिखा वो भी क्या है, डेफिनेट है कि हाँ अभी काम हो रहा है, तो वो डेफिनेट है। परफेक्ट क्या हुआ, तो परफेक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये भी डेफिनेट हमको पता चल गया कि हाँ वो क्या है, तो वो कंप्लीट हो गया, मतलब किसी एक्शन कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो वो भी क्या हो गया, परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या हो गया, ये भी डेफिनेट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी समय से करते आ रहा था, ये भी हमको डेफिनेट है। लेकिन कुछ ऐसा काम भी है जो कि कंटिन्यूअस भी नहीं है, जैसे कि मैं बोल दिया कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक, चाहे मैं पढ़ता हूँ बोल दिया कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बोला कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ का मतलब क्या हुआ कि हम अभी, जरूरी नहीं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मतलब कि अभी करंट बोलते समय मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तब क्या हो गया, तब मानेंगे क्या कि मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, जैसे बोले कि मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ या फिर पढ़ लिया हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। चाहे मैं कितना देर से पढ़ रहा हूँ, ये तीनों में से कोई सेंस नहीं आ रहा है इस सेंटेंस से। मैं पढ़ता हूँ सेंटेंस से तीनों में से कोई सेंस नहीं आ रहा है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे पढ़ चुका हूँ, चाहे मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं, मतलब कोई डेफिनेटली हमको नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है अभी। ठीक है, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो ये पता नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का जो चीज़ हमको डेफिनेटली ना पता चले कि आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ बोल दिया, मैं खाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी मैं खा रहा हूँ, खाता हूँ मतलब कि मैं रेगुलरली खाता हूँ, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो रेगुलरली होता रहे। ठीक है, रेगुलर अगर एक्शन हो तो क्या बोलेंगे, वो इनडेफिनिट होगा, मतलब कि अगर डेफिनिट ना हो कि उसी समय हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रोसेस जो आता है वो क्या आता है, इनडेफिनिट, ये सबसे लास्ट में आता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इनडेफिनिट प्रोसेस। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोसेस। अब आप रिलेट कर रहे होंगे, अगर यही सब काम प्रेजेंट में हो रहा है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही अगर पास्ट में हो रहा है, पास्ट टाइम में, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे होता है। वही फ्यूचर में भी सेम आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है, प्रोसेस क्या क्या होता है, कंटिन्यूअस कब होता है। आपको ये वीडियो देखकर समझ में इतना ज़रूर आया होगा कि आखिर कंटिन्यूअस कब लगाते हैं, परफेक्ट कब लगाते हैं। परफेक्ट मतलब कि जो काम कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट लगाएंगे, जो काम अभी चल रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस लगाएंगे, जो काम किसी समय से चलते आ रहा है तो परफेक्ट भी है, चलते आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। आज जो ऐसा काम जो कि कुछ नहीं पता नहीं चल रहा, जैसे कि खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, ये सब जो सेंटेंस हो गया, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तू है हूँ, ये सब जो आ गया क्या है, इनडेफिनिट में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा से समझ में आया होगा सारा कुछ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए। आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है अभी मुझे। तो इसी तरह का मैं वीडियो अच्छा से लाते रहूँगा, हर एक वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस के बारे में और देखेंगे कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, उसी तरह प्रेजेंट का देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट का देखेंगे, फिर फ्यूचर का देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सारा कुछ देखेंगे। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, तभी
नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चलेगा कि कब आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, इंग्लिश का हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे एकदम जूनियर लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।